हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों को दो अकाउंट बनाना है। एक रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा सबसे पहले, एंड देन इसके बाद हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले हम लोग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रेडी कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है रेसिप्ट ए नंबर में, तो उसमें से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन है 2500 का, तो हम लोग लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा हमारा 2 सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 2500 का। अभी रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम लोग नोट कर लेंगे। देन दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो लिखेंगे 2 इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये हमारा 1000 का। देन है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये हमारा 475 का। देन दूसरा है हमारा लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो हम लोग लिखेंगे 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये है हमारा 500 का। देन है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर को सेल किए तो हमें कुछ पैसा आएगा, तो लिखेंगे 2 सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स। इससे हमें मिला है 75। एंड देन फिर हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, वो लास्ट में दिया है, इसीलिए हम लोग लास्ट में लिख ले रहे हैं। ये पहले लिखाना चाहिए था, लेकिन हम लोग लिख लेंगे 2 बैलेंस BD। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है हमारा 3000 का। ये ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश बैलेंस शीट में दिया है एसेट साइड में, तो उसे हम लोग लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस में। देन हम लोग एंट्री कर लेंगे पेमेंट साइड में। अब हम लोग पेमेंट साइड में सबसे पहले हमारा पेमेंट में है रेंट, तो हम लोग लिख लेंगे बाई रेंट। सबसे पहले रेंट का पेमेंट हुआ, तो रेंट है हमारा 600 का। देन है हमारा प्रिंटिंग, तो लिखेंगे बाई प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करवाने में कुछ खर्च हुआ होगा, उसे हम लोग लिख लेंगे 150। देन है हमारा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करवाया था कंपनी, एडवर्टाइजमेंट, इसमें है हमारा 200। देन है हमारा पेटी एक्सपेंसेस, तो हम लोग लिखेंगे बाई पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस हमारा 55 का। देन है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी लिख लेंगे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये है हमारा 2500 का। देन है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर परचेज हुआ था, तो लिखेंगे बाय फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा 400 का। देन है हमारा बुक्स, लिखेंगे बाय बुक्स। बुक्स है हमारा 300 का। देन है हमारा एक्सपेंसेस और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्सपेंस हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे बाय एक्सपेंस ऑन इंटरटेनमेंट। एक्सपेंस ऑन इंटरटेनमेंट है हमारा 750 का। देन है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट जो नहीं हुआ उसे लिख लेंगे बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये हमारा 425 का। देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 2170 का, तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा 2170 का। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो देख लेंगे इक्वल है या नहीं। ये हो जाएगा हमारा 7550, एंड देन पेमेंट साइड भी 7550, ये हमारा इक्वल हो गया। और ये हमारा रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
चलिए अब हम लोग इसमें बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में। पहला हमारा एक्सपेंडिचर था रेंट का, तो लिखेंगे टू रेंट। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो रेंट का मेन वैल्यू हमारा 600 का था। देन इसमें एडजस्टमेंट हमारा हो जाएगा ₹100 जो कि आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग हमारे प्रेजेंट ईयर का था, तो उसे हम लोग प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड 100, ये हो जाएगा हमारा 700। देन उसके बाद हमारा प्रिंटिंग, तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की वैल्यू है हमारी 150 की। देन इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग 75, वो भी आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे 75। ये हो जाएगा हमारा 225। सेकेंड है हमारा एडवर्टीजमेंट, तो हम लोग लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो हम लोग 200 इसका वैल्यू था 200 लिख देंगे। देन है हमारा पेटी एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे 55, इसका वैल्यू था। देन एक्सपेंस ऑन एंटरटेनमेंट है, एक्सपेंडिचर हमारा, तो लिखेंगे टू एक्सपेंस ऑन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस ऑन एंटरटेनमेंट, इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 750। देन है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो लिखेंगे टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसका भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 425 का। देन उसके बाद अब हम लोग कर लेंगे एंट्री इनकम साइड में। इनकम साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है हमारा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मेन वैल्यू हमारा 475 का है। देन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 125 रुपीज़ हमारे प्रेजेंट ईयर का एक्रूड है। एक्रूड मतलब हो जाएगा कि हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे, प्रेजेंट ईयर का है, ये 125 हो जाएगा। देन हमारा एडजस्टमेंट में बोला है कि इंटरेस्ट एक्रूड है एक और सिक्योरिटीज़ पर 150 जो कि पिछले साल का था, तो हम लोग जो पास्ट ईयर का होता है उसे हम लोग लेस कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेस, ये हो जाएगा हमारा 150। देन इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 450। देन उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू हमारी दी हुई है 2500 की। देन इसमें भी एडजस्टमेंट है कि 325 हमारा आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिला नहीं है, तो हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट ईयर का है। ये हो जाएगा हमारा 325, ये हो जाएगा हमारा 2825। देन है हमारा इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट से कुछ इनकम हुआ है, तो लिखेंगे बाय इन फ्रॉम इंटरटेनमेंट। ये हमारा 1000 का, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। देन है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को सेल करके कुछ आया है, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये हमारा 75 का। देन अब हम लोग दोनों से टोटल कर लेंगे और देखेंगे सरप्लस कितना आ रहा है। टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा इनकम साइड में 4350 एंड देन एक्सपेंडिचर साइड में 4350 एंड देन हमारा सरप्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे टू सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा हमारा 1995। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट इसमें हमारा क्लोजिंग बनाना है क्योंकि ओपनिंग के बारे में हमारा बता चुका है एंड ओपनिंग दिया हुआ भी है। तो इसमें हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। इसमें एक्सपेंडिचर साइड में हमारा पहला एक्सपेंडिचर है टेलीफोन एक्सपेंस का, तो हम लोग लिख लेंगे टेलीफोन एक्सपेंस। ये हो जाएगा हमारा टू टेलीफोन एक्सपेंस। ये है हमारा 800 का। देन है हमारा सैलरी पेमेंट हुआ था, तो लिखेंगे टू सैलरी।
सैलरी है हमारा 4000 का। देन है हमारा न्यूज़पेपर्स, तो लिखेंगे 2 न्यूज़पेपर्स। ये हमारा 700 का न्यूज़पेपर परचेज़ किया गया होगा। देन हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये हमारा 1000 का। अब हम लोग एंट्री कर लेंगे इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहला हमारा सब्सक्रिप्शन आएगा, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के मेन वैल्यू हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है 22,000 का। देन इसमें एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया एडवांस में, मतलब 2000 में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था। तो ऑब्वियसली सी बात है कि कुछ एडवांस में मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही मिला होगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर जिसके लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एडवांस को, क्योंकि ये इसी ईयर के लिए मिला था। तो ये था हमारा 1000 का, ये हो जाएगा हमारा 23,000। देन है हमारा उसके बाद एंट्रेंस फीस, तो हम लोग लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारा 2800 का है, तो हम लोग लिख लेंगे 2800। देन है हमारा लॉकर रेंट, तो लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमारा 1000 दिया है इसका। देन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। लॉकर रेंट का हमारा आउटस्टैंडिंग एडवांस में मिल गया था 2007 में ही, तो 2007 में जब कुछ एडवांस मिला है तो वो 2008 का ही होगा, तो हम लोग उसे भी ऐड कर लेंगे क्योंकि 2008 का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200 एडवांस मिला था, तो ये हो जाएगा हमारा 1200। देन है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो हम लोग लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये हमारा 11,000 का, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन अब हम लोग दोनों से टोटल कर लेते हैं और सरप्लस निकाल लेंगे। टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 38,000। देन 38,000 एक्सपेंडिचर साइड भी। देन हमारा सरप्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा हमारा 31,500। ये सरप्लस हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। चलिए अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट में आएगा लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारा कैपिटलाइज है, तो हम लोग लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फीस ये हमारा 1200 का। देन उसके बाद हमारा लोन हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, तो हम लोग लिखेंगे लोन, ये हमारा 10,000 का। देन उसके बाद हमारा कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की वैल्यू दी हुई है हमारी 36,800। हम लोग कैपिटल फंड में जो हमारा सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग इसमें सरप्लस को ऐड कर देंगे। सरप्लस ये आया है हमारा 31,500 का। देन इसे हम लोग टोटल करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 68,300। देन उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक बचा हुआ था हमारा 1,000 का, जो कि दिलाया नहीं था 2008 में, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये है हमारा 1,000 का देना बाकी है। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज़। अब हम लोग एसेट्स देख लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या बचा है 2008 के लास्ट में। तो सबसे पहले हमारा बिल्डिंग है, तो हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा बचा है 35,000 का। देन है हमारा कैश क्लोजिंग बैलेंस इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो ये हो जाएगा हमारा 24,500। ये हमारा एसेट्स बचा है। देन है हमारा फर्नीचर, तो लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा 4,000 का। देन है हमारा लैंड, तो लिख लेंगे लैंड। लैंड हमारे पास बचा है 20,000 का। देन है हमारा डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड भी बचा है, हमारे एसेट्स है, तो हम लोग लिखेंगे डिफेंस बॉन्ड्स।
डिफेंस बॉन्ड्स है हमारा 18,000 का। देन है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा 2008 में अभी तक मिला नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 1,000 का। ये हो गया हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमारा इक्वल है या नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 80,500 एंड देन 80,500 एसेट साइड भी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी सबसे पहले हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड देन क्लोजिंग बैलेंस बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। तो पहला हमारा एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंस दिया है जिसमें एडजस्टमेंट भी है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे टू एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस की वैल्यू हमारी 2000 दी हुई है, जिसमें क्वेश्चन में हमारा दिया है एडजस्टमेंट में कि 31/12 को मतलब 2008 के लास्ट में हमारा आउटस्टैंडिंग है 500 जो कि प्रेजेंट ईयर का है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। मतलब 500 अभी प्रेजेंट ईयर का देना बाकी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2500। देन है हमारा इंटरेस्ट पेड, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड का कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग 400 लिख देंगे। देन है हमारा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ये हमारा 2000 का। देन उसके बाद हमारा सैलरी, तो लिखेंगे टू सैलरी। इसके ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे 200। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं इनकम में। इनकम में सबसे पहला हमारा सब्सक्रिप्शन है, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन इसमें भी हमारा कुछ एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले तो इसका 2100 वैल्यू है। देन इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2008 के लास्ट में 800, तो ये हमें मिला नहीं है, तो हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि ये 2008 से रिलेटेड है, तो ये 800 हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन में एक और हमारा जो बैलेंस शीट दिया है ओपनिंग में, उसमें बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया था एडवांस में 600 2007 में। तो जो चीज़ हमें 2007 में मिला है वो रिलेटेड होगा हमारे 2008 से। अगर एडवांस में है तो हम लोग उसे भी ऐड कर देंगे क्योंकि 2008 का मिला था, ये था हमारा 600। ये टोटल हो जाएगा हमारा 3500। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। इसके बाद है हमारा लॉकर रेंट, तो लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट है हमारा 460 का। देन है हमारा इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, तो लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट ये हमारा 2000 का। देन अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं और सरप्लस निकाल लेते हैं। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5960 एंड देन 5960 एंड देन सरप्लस, तो लिखेंगे टू सरप्लस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा हमारा 860। ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं 2008 का। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज़ देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो पहला लायबिलिटी हमारा कैपिटल फंड है, तो लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है हमारा 33,620 का। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं जो हमारा सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो हम लोग ऐड करेंगे। लिखेंगे सरप्लस। ये था हमारा 860 आया था। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34,480। देन है हमारा लोन। लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लिखेंगे लोन। लोन हो जाएगा हमारा 5000 का दिया है क्वेश्चन में। देन हमारा एंट्रेंस फीस, तो लिखेंगे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है हमारा 800 का। देन है उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है 200 का 2008 में, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा 200 का।
देन उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारा 500 का। देन है हमारा एक एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि 2009 का है। 2009 का हमारे पास 2008 ही में मिल गया है, तो ये हमारे पास लायबिलिटी हो जाएगा, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 150 का। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज़। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे पास एसेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कैश है, तो लिखेंगे कैश। कैश है हमारे पास 8330 का। देन है हमारा बिल्डिंग है हमारे पास एसेट्स, तो लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास 28,000 का। देन है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमारा 800 अभी भी बाकी है जो हमें मिला नहीं है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा 800 का। देन है हमारा लीज होल्ड लैंड, लैंड हमारे लिए एसेट्स है, तो लिखेंगे लीज होल्ड लैंड, जो कि हमारा 4000 का। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे और देखेंगे इक्वल आ रही है या नहीं हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये आ जाएगा हमारा 41,130 एंड देन एसेट साइड भी 41,130। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी सेम हम लोग को सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। पहला हमारा एक्सपेंडिचर, इसमें क्वेश्चन में दिया है सैलरीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज। इसका मेन वैल्यू है हमारा 1200 का। देन क्वेश्चन में इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले तो हमारा बैलेंस शीट में दिया है लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 का, जो कि रिलेटेड है हमारे 2007 से, मतलब ओपनिंग है 2008 का, तो ये 2007 का क्लोजिंग होगा, तो मतलब 100 2007 का बाकी है जो कि हम लोगों ने 2008 में पे किया होगा, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे कि वो पास्ट के ईयर से रिलेटेड है, लेस कर लेंगे 100 क्योंकि हम लोगों ने दिया होगा 1200 में। अब देन एडजस्टमेंट में हमारा दिया है कि हमारा सब्सक्रिप्शन सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 200 का, जो कि अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि ये रिलेटेड है हमारे प्रेजेंट ईयर से। ये हमारा 200 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1300। देन सेकेंड है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसका लिख लेंगे 300, हमारा क्वेश्चन में दिया है। देन हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस 200 का। देन हमारा न्यूज़पेपर्स परचेज किया गया होगा, तो लिखेंगे टू न्यूज़पेपर्स हुआ है हमारा 400 का। देन है उसके बाद हमारा पोस्टेज, तो लिखेंगे टू पोस्टेज है हमारा 50 का। देन है हमारा डिप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग के ऊपर, तो लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा 10,000 का, जिसपे 5% का हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा 500 डिप्रिसिएशन। देन है लॉस हुआ है हमारे फर्नीचर के ऊपर, तो हम लोग पहले तो फर्नीचर हमारे पास अब क्वेश्चन में बोला है रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि 100 का हमारा फर्नीचर था जिसको हम लोगों ने 60 में बेच दिया है, तो हमारे 40 का हमारा लॉस हो जा रहा है, तो लॉस भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, तो लिखेंगे टू लॉस ऑन फर्नीचर। लॉस हुआ है हमें फर्नीचर के ऊपर, 100 का था हमारा फर्नीचर जिसको हम लोगों ने 60 में बेच दिया, तो ये हमें 40 का लॉस हो गया। देन उसके बाद हमारा एक स्टेशनरी परचेज हुआ था, तो लिखेंगे टू स्टेशनरी, ये हो जाएगा हमारा स्टेशनरी, ये था हमारा 1080 का। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब हम लोग इनकम साइड में एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला इनकम है हमारा सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 1250 का।
1250 आया है हमारा। कोई इसमें बोला है एडजस्टमेंट में कि क्लब के पास 50 मेंबर्स है, जो कि हर मेंबर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं 25 का, तो ये हो गया हमारा 1250। देन इसमें हमारा हो जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला है कि 2008 में सिर्फ हमें 1000 ही मिला है, 1000 ही मिला था, जिसमें से हमें अभी 250 नहीं मिला है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे 250 लिख के। देन हमारा आ जाएगा 1250। देन है हमारा सेकंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को सेल किया गया है बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये है हमारा 180 का। देन है हमारा इंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट। ये है हमारा 400 का। देन उसके बाद हमारा रेंट मिला है हमें, तो लिखेंगे बाय रेंट। ये रेंट है हमारा 1740 का। ये हो गया हमारा इनकम। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सरप्लस हो रहा है या डिफिसिट। तो सबसे पहले हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे। टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा, ये हमारा 3870 का, एंड देन इनकम साइड भी 3870। देन इसमें क्वेश्चन में हम लोगों को सरप्लस नहीं हो रहा है बल्कि डेफिसिट हो जा रहा है। डेफिसिट मतलब कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से, तो हम लोग लिख लेंगे बाय डेफिसिट। ये हो गया हमारा 300। अब हम लोग बना लेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग बना लेते हैं इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट 2008 का। तो सबसे पहले हमारा लायबिलिटीज़ में आता है, लायबिलिटीज़ में आता है हमारा कैपिटल फंड, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड है यहाँ पे हमारा दिया है हमारा 11,550 का। इसमें हम लोग क्या करते थे कि जब हमारा सरप्लस आता था तो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते थे, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा डेफिसिट आया है, तो हम लोग कैपिटल फंड में से माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे लेस, क्योंकि डेफिसिट हो गया है तो लिखेंगे डेफिसिट। ये हो गया हमारा 300 का, तो माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 11,250। देन सेकेंड है हमारा एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल गया था हमें 2009 का एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये 2009 में का जो मिल गया हमें 2008 ही में 200, एंड देन आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, ये हमारा 200 का। ये हो हमारा लायबिलिटीज़। अब हम लोग एसेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्लोजिंग कैश है, ये हमारा 550 का। देन है हमारा बिल्डिंग है हमारे पास एसेट्स में, बिल्डिंग है हमारा 9500 का। एंड देन सेकेंड है हमारा फर्नीचर, ये फर्नीचर है हमारा 750 का। ये फर्नीचर 750 कैसे होगा हम बताते हैं। पहले हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस शीट के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास फर्नीचर था 600 का। देन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से हम लोगों ने फिर फर्नीचर ख़रीदा था 250 का, ये हो गया हमारा 850। अब देन एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बात और बोला है कि सेल कर दिए फर्नीचर जिसका 100 रुपीज़ था, तो हम लोग इसमें से 100 माइनस भी कर लेंगे क्योंकि 100 रुपीज़ का फर्नीचर बिक चुका है, तो ये बचेगा हमारा 750। देन इसको लिख लेंगे हम लोग 750। टोटल फर्नीचर हमारा 750 का बचा है। देन हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2008 का। एसेट्स तो ये हो जाएगा हमारा 250, अभी तक मिला नहीं है। देन है हमारा लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स है हमारे 600 का। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11,650 एंड 11,650 एसेट साइड भी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन।